गुड इवनिंग माय डियर क्लास 10th के प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ऑफ गुरु नानक एकेडमी एंड पैशन ट्यूटोरियल्स। स्टूडेंट्स, आप अच्छी तरह जानते हैं कि आजकल मैं आपको अगर कोई टॉपिक क्लास 10th की साइंस में पढ़ा रहा हूं तो वो है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर फिजिक्स का, जिसके मैं दे चुका हूं अब तक आपको लेक्चर्स पूरे 11। आ गया है एक और लेक्चर आपके सामने दोबारा, जिसकी गिनती का नंबर है 12। बिल्कुल सही सुना आपने। वेलकम टू दिस लास्ट वीडियो लेक्चर ऑफ क्लास 10th फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसका नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सही सुना आपने। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की दुनिया में अब तक जितना ज्ञान मैं आपको दे चुका हूं क्लास 10th के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज नॉट जस्ट सफिशिएंट बट मोर देन सफिशिएंट। और इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस के द्वारा बने जाने वाली इमेजेस में काम आने वाले रूल्स और कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस के द्वारा कैसे बनता है रे डायग्राम, वो सारा कॉन्सेप्ट बखूबी अच्छे से समझाया है। सवाल आता है सर फिर आज क्या करने जा रहे हैं? अब जब सब कुछ आप करा ही चुके हो तो फिर बचा क्या है? एक बहुत ही छोटी सी चीज, एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक इस चैप्टर के अंदर बचा है, जिसे हम कहते हैं लेंस फॉर्मूला। ठीक वैसे ही जैसे हमने पढ़ा था मिरर फॉर्मूला। तो मिरर हमने दो तरह के पढ़े, एक कॉनकेव मिरर, एक कॉन्वेक्स मिरर। फिर हमने पढ़ा मिरर फॉर्मूला क्या होता है, हमने पढ़ा साइन कन्वेंशन क्या होता है, हमने पढ़ा मैग्निफिकेशन क्या होती है। ठीक उसी तरह आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं लेंस फॉर्मूला क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और हां, लेंस फॉर्मूला के साथ साथ मैं आपको मैग्निफिकेशन क्या होती है ये भी पढ़ाऊंगा और पावर ऑफ लेंस क्या होता है ये भी बताऊंगा। और इस वीडियो लेक्चर का खात्मा होते ही इस बात का ऐलान कर दूंगा कि लाइट मेरी तरफ से पूरी तरह से समाप्त हो गया। आपको लगातार हमेशा प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए सिलसिला शुरू करते हैं। हम आज क्या पढ़ने जा रहे हैं? तो मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10th के बच्चों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज का जो पूरा का पूरा लेक्चर है वो पूरी तरह से बेस्ड है इंट्रोडक्शन टू लेंस फॉर्मूला। इंट्रोडक्शन टू लेंस फॉर्मूला यानी आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है कि भैया लेंस फॉर्मूला होता क्या है। इंट्रोडक्शन टू लेंस फॉर्मूला कि लेंस फॉर्मूला क्या होता है, साथ ही साथ हम जानेंगे कि मैग्निफिकेशन क्या होती है, लेंस की मैग्निफिकेशन क्या होती है। हालांकि मैग्निफिकेशन का मतलब आपको पता है एंड साथ ही साथ हम जानेंगे कि पावर ऑफ अ लेंस का क्या मतलब होता है। ये चीज आप लोगों के लिए थोड़ी सी कॉमन जरूर है, लेकिन साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से समझना जरूरी है। वो सभी बच्चे जो स्पेक्टेकल्स यूज करते हैं या जिन्हें चश्मा लगा हुआ है वो ये बात समझते हैं कि उनका चश्मा कितनी पावर का है, पॉजिटिव पावर का है या नेगेटिव पावर का है, लेकिन उसका साइंटिफिक मतलब आप समझते हैं या नहीं समझते हैं, ये चीज आज क्लियर हो जाएगी। तो देखो अब तक हम क्या सीख चुके हैं। हमने सीखा है कि ये इस तरह की जो शेप का लेंस होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है और इस तरह की शेप का जो लेंस होता है वो कॉनकेव लेंस होता है। अब इसके सेंटर में इसका ऑप्टिकल सेंटर होता है और इसके सेंटर में इसका ऑप्टिकल सेंटर होता है, और यहां से पास करने वाली जो लाइन होती है इस लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये बात आप बखूबी जानते हो, हर बच्चा ये बात समझ चुका है कि इसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब क्योंकि यहां पे दो सरफेसेस हैं तो एक फोकस होता है राइट साइड में F2, यहां पे भी होता है जिसे हम कहते हैं 2F2, एक होता है F1 और यहां पे होता है 2F1। ठीक उसी प्रकार कॉनकेव लेंस की अगर मैं बात करूं तो कॉनकेव लेंस में भी कुछ ऐसा ही होता है। यहां पे होता है हमारा F1, यहां पे होता है हमारा 2F1, यहां पे होता है हमारा F2 और यहां पे होता है हमारा 2F2। ये किस तरीके से बनाना है ये मैं आपको सब कुछ सिखा चुका हूं। सर अब आगे की बात बताओ। ठीक है बच्चों, आगे की बात बताता हूं। अगर यहां पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा A B और यहां पे भी मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा A B, तो ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड पे होता है, ये याद रखें। ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज ऑन द लेफ्ट साइड, ये बात याद रखें। ऑब्जेक्ट इज ऑन द लेफ्ट साइड, देयरफॉर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस विल ऑलवेज बी नेगेटिव। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस विल ऑलवेज बी नेगेटिव। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। एक बच्चा कहता है सर ये कैसे मैं मानूं? अब सुनो, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉनकेव लेंस हो, एक स्पेसिफिक साइन कन्वेंशन इस्तेमाल होता है। वो स्पेसिफिक साइन कन्वेंशन क्या है? हम क्योंकि
रे डायग्राम में तीन चीजों पे सबसे ज्यादा फोकस करते हैं। पहला, ऑब्जेक्ट कहां रखा है, जिसे हम कहते हैं पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। दूसरा, इमेज कहां बनी है, जिसे हम कहते हैं पोजीशन ऑफ द इमेज। और तीसरा, नेचर ऑफ द इमेज की इमेज तो कैसी बनी है। हाँ, इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि फोकस कहां पे है। आपको याद होगा मैंने इससे पहले आपको प्रिंसिपल फोकस का टॉपिक पढ़ाया था कि कॉन्वेक्स लेंस में प्रिंसिपल फोकस राइट साइड पे होता है, कॉनकेव लेंस में प्रिंसिपल फोकस लेफ्ट साइड पे होता है। जिन बच्चों को ये वाली बात याद नहीं है, इसका मतलब आपने इससे पहले वाला वीडियो लेक्चर अच्छे से नहीं देखा है। तो मेरी सजेशन है कि उस वीडियो लेक्चर को जरूर देखें। इनफैक्ट इस वीडियो लेक्चर को देखने से पहले, इससे पहले के 11 लेक्चर्स आपके दिमाग में अच्छे से बैठे होने जरूरी नहीं है, बेहद जरूरी है। आपको समझ आना चाहिए, चीजों का ज्ञान आपको पल्ले पड़ना चाहिए। अब क्या साइन कन्वेंशन क्या कहता है, बहुत सारी किताबों में, बहुत सारी भाषाओं में, बहुत सारे तरीकों से यह बात आप तक पहुंचाई जा सकती है। मैं जो तरीका बता रहा हूं दुनिया का सबसे सिंपल तरीका है। एवरीथिंग विच इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, everything which is on the left hand side should be taken as negative and everything which is on the right hand side should be taken as positive। लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लाई करने वाला हर एक डिस्टेंस नेगेटिव लिया जाएगा, राइट हैंड साइड की तरफ लाई करने वाला हर एक डिस्टेंस पॉजिटिव लिया जाएगा। अब चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉनकेव लेंस हो, ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पे, ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पे। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि चाहे लेंस कॉन्वेक्स हो, चाहे लेंस कॉन्वेक्स हो या चाहे लेंस कॉनकेव हो, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस दोनों में, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस दोनों में हमेशा U नेगेटिव होता है। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10th के बच्चों, U हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। U मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, U लेफ्ट हैंड साइड पे। अब अगर मैं पहला रूल लगाता हूं, द लाइट दैट गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पासेस थ्रू फोकस। ठीक इसी तरह द लाइट दैट गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन गोज अवे अलोंग द पाथ ऑफ द फोकस। यानी फोकस के रास्ते लाइट दूर जाती है, फोकस के रास्ते लाइट दूर जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्वेक्स लेंस के पास, इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्वेक्स लेंस के पास उसका असली फोकस राइट साइड पे है और कॉनकेव लेंस के पास उसका असली फोकस लेफ्ट साइड पे है। तो कॉन्वेक्स लेंस में फोकस इज ऑन लेफ्ट साइड, फोकस इज ऑन लेफ्ट साइड। कॉन्वेक्स लेंस में फोकस इज ऑन लेफ्ट साइड, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस में फोकस इज ऑन राइट साइड। मैं माफी चाहूंगा, मैंने मिस्टेक में बोल दिया। कॉन्वेक्स लेंस का असली फोकस राइट साइड पे होता है और कॉनकेव लेंस का असली फोकस लेफ्ट साइड पे होता है। अगर मैंने गलती से लेफ्ट राइट बोला है तो प्लीज दोबारा ध्यान से सुन लीजिए, अगर मुझसे मिस्टेक हुई है तो। कॉन्वेक्स लेंस का फोकस राइट साइड पे, कॉनकेव लेंस का फोकस लेफ्ट साइड पे। कॉन्वेक्स लेंस का प्रिंसिपल फोकस राइट साइड पे, कॉनकेव लेंस का प्रिंसिपल फोकस लेफ्ट साइड पे। इसलिए कॉन्वेक्स लेंस का फोकस इज ऑन राइट साइड। एंड मैं यहां पे बोल रहा हूं कॉनकेव लेंस का, मैं यहां पे बोल रहा हूं कॉनकेव लेंस का फोकस, कॉनकेव लेंस का फोकस इज ऑन, कॉनकेव लेंस का फोकस इज ऑन लेफ्ट साइड। एक बार देख लीजिए, दो बार घूर लीजिए, है मन में कोई सवाल तो पूछ लीजिए। कॉनकेव तेरा फोकस होता है लेफ्ट साइड पे, कॉन्वेक्स तेरा फोकस होता है राइट साइड पे। इसलिए फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस में पॉजिटिव होगी एंड इसलिए फोकल लेंथ कॉनकेव लेंस में नेगेटिव होगी। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10 के बच्चों, जो भी बातें मैं आपको बता रहा हूं या जो भी चीजें मैं आपको समझा रहा हूं, ये आपको बखूबी समझ आनी चाहिए, आपको दिखनी चाहिए कि एग्जैक्टली टीचर क्या बताने की कोशिश कर रहा है, मैं एग्जैक्टली आपको समझाना क्या चाह रहा हूं। चलो ठीक है, मान गए आपकी बात। अब क्या, अब अगर मैं इस लाइट रे को ऑप्टिकल सेंटर से पास करने वाले रूल का इस्तेमाल करूं तो कहीं यहां जाकर इमेज बन रही है। फॉर एग्जाम्पल तो ये हो गया A डैश, ये हो गया B डैश। हमेशा याद रखना कि ऑब्जेक्ट की हाइट h होती है, और इमेज की हाइट h डैश होती है। अभी ऑब्जेक्ट 2f1 पे, इमेज जनरली f2 और 2f2 के बीच में बनती है। ये थोड़ा पहले मीट कर गई, मतलब थोड़ा बाद में मीट कर रही है। तो अभी फिलहाल मैं मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आपको रे डायग्राम नहीं बना रहा हूं, तो यहाँ पे
इमेज की पोजीशन में मिस्टेक है, मैं बोल रहा हूं, लेकिन फिलहाल सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के पर्पस से बताया जा रहा है, क्योंकि मैं साइन कन्वेंशन पढ़ा रहा हूं, मैं रे डायग्राम अभी नहीं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मैंने मेजरमेंट से कुछ नहीं लिया है, इसलिए मैं आपको बेसिक चीजें बता रहा हूं। ऑब्जेक्ट की हाइट को हम h कहते हैं और इमेज की हाइट को हम h डैश कहते हैं। ठीक उसी तरह यहां पर भी अगर मैं ऑप्टिकल सेंटर से पास करूं तो कहीं यहां पर जाकर इमेज बनती है, यहां पर जाकर a डैश और b डैश। मेरी बात याद रखना बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट मैं यहां पे अलग कलर से लिखूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस ज्यादातर, कॉन्वेक्स लेंस सभी इमेजेस रियल इन्वर्टेड बनाता है। कॉन्वेक्स लेंस सभी इमेजेस रियल एंड इन्वर्टेड बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड बनाता है, एक्सेप्ट फॉर वन, सिर्फ एक ही केस है, एक्सेप्ट फॉर वन जब ऑब्जेक्ट बहुत पास होता है, एक्सेप्ट फॉर वन जब ऑब्जेक्ट बहुत पास होता है, एक्सेप्ट फॉर वन जब ऑब्जेक्ट पास होता है, यानी बहुत पास होता है, ये आप ऑलरेडी देख चुके हो। कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा बनने वाली सभी इमेजेस पूरी तरह से रियल एंड इन्वर्टेड होती है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आओ बात करते हैं, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा, दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्केव लेंस के द्वारा, कॉन्केव लेंस के द्वारा सिर्फ दो रे डायग्राम बनते हैं, सिर्फ दो रे डायग्राम बनते हैं एंड उनमें भी इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है, मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10 के बच्चों, आपके सामने जो मैंने ये पॉइंट लिखा है ब्लू कलर से, ये पॉइंट एक्चुअली में इमेजेस कैसी बन रही हैं उसके बारे में है, इमेजेस का नेचर कैसा होता है उसके बारे में है। तो आपको अपने दिमाग में एक सिंपल सी चीज बिठा लेनी है कि कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा बनने वाली इमेज हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड यानी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होती है, और क्योंकि इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होती है, इसके लिए H डैश का साइन नेगेटिव होता है, H डैश का साइन नेगेटिव होता है रियल इमेज के लिए, और यहां पे जो ये H डैश है, H डैश का साइन पॉजिटिव होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज के लिए। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10 के बच्चों, जो मैं बातें को बता रहा, आई होप आपको समझ आ रहा। एक बच्चा कहता है सर ये सारी बातें तो आप पहले भी बता चुके हो। हाँ, ये सारी बातें मैं आपको पहले भी बता चुका हूं रे डायग्राम पढ़ाते, लेकिन क्योंकि आज का लेक्चर इस बात पे बेस्ड है, लेंस फॉर्मूला पे, तो लेंस फॉर्मूला एक्चुअली में है क्या, आपने ये बात पहले भी सुनी है जब मैंने आपको मिरर फॉर्मूला पढ़ाया था कि मिरर फॉर्मूला एक रिश्ता है फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में। कौन सी? तीन। पहली u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दूसरी v मतलब इमेज डिस्टेंस, तीसरी f मतलब फोकल लेंथ। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कॉन्वेक्स लेंस के पास भी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कॉन्केव लेंस के पास भी है, इमेज डिस्टेंस कॉन्वेक्स के पास भी है, कॉन्केव के पास भी है, फोकस इसके पास भी है, फोकस इसके पास भी है, लेकिन इन दोनों केसेस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा लेफ्ट में है, लेकिन फोकल लेंथ इसका राइट साइड में, उसका लेफ्ट साइड में है, और इसके द्वारा बनने वाली इमेज हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड होती है और वो राइट साइड में बन रही है, लेकिन इसके द्वारा बनने वाली इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है और हमेशा लेफ्ट साइड में बनती है। ये रे डायग्राम से आप बातें समझ चुके हो। तो कौन सी चीज कहां बनती है उसके बेसिस पे उस पर्टिकुलर क्वांटिटी का न्यूमेरिकल करते समय एक साइन इस्तेमाल किया जाता है, और हम उसी चीज को कहते हैं साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन के अनुसार u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा लेफ्ट साइड पे होता है, इसलिए नेगेटिव। साइन कन्वेंशन के अनुसार एवरीथिंग विच इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, everything which is on the left hand side will be considered to be as negative and everything which is on the right hand side, आपका राइट इधर है, आपका लेफ्ट इधर है, इसलिए मैं ऐसा अपना हाथ को मूव कर रहा हूं। so everything which is on the left hand side is considered to be as negative। तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ कॉन्केव लेंस, लेफ्ट साइड की तरफ नापे जाने वाली कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हमेशा नेगेटिव होगी, राइट साइड की तरफ नापे जाने वाली फिजिकल क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होगी। माय डियर क्लास 10th के प्यारे प्यारे बच्चों, अगर आपको यह पता लग गया कि u v f कौन से लेंस में कहां होगा
और मैंने आपको ये बता दिया कि जो चीज लेफ्ट साइड पे होगी वो हमेशा नेगेटिव होगी, जो चीज राइट साइड पे होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी, तो समझो कि आपको लेंस फॉर्मूला जानने में से कोई नहीं रोक सकता। हमारे सिलेबस में क्लास 10th में फॉर्मूला क्या होता है हम ये पढ़ते हैं, फॉर्मूला कहां से आया हम ये नहीं पढ़ते। मतलब ऐसा नहीं है कि फॉर्मूले की डेरिवेशन नहीं है। बड़ी क्लास में जब आप जाएंगे यानी 12th क्लास में, तब आप ये भी पढ़ते हैं कि फॉर्मूला क्या है, और आप ये भी पढ़ते हैं कि भाई तू कहां से आया। फिलहाल 10th क्लास में हम सिर्फ ये पढ़ते हैं कि भाई फॉर्मूला तू क्या है, तू कहां से आया, हमें नहीं जानना। तो क्या होता है लेंस फॉर्मूला, सीधा मैं आपके लिए लिखने जा रहा हूं ताकि मेरे द्वारा लिखने के बाद आपको चीजें अच्छे से समझ आ सके। तो चलिए जानते हैं मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10th के बच्चों, क्या होता है लेंस फॉर्मूला। तो आपके लिए मैं बता दूं लेंस फॉर्मूला का बेसिक एग्जांपल, आपको बस दो बातें अपने दिमाग में रखनी है साइन कन्वेंशन के अनुसार। साइन कन्वेंशन ये कहता है एवरीथिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साइन कन्वेंशन के अनुसार, साइन कन्वेंशन के अनुसार, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन कन्वेंशन के अनुसार all the quantities measured on left side, लेफ्ट साइड की तरफ, लेफ्ट साइड की तरफ लाई करने वाले सभी डिस्टेंस, लेफ्ट साइड की तरफ लाई करने वाले सभी डिस्टेंस, लाई करने वाले सभी डिस्टेंस आर टेकन एज नेगेटिव। लेफ्ट साइड की तरफ लाई करने वाले सभी डिस्टेंस आर टेकन एज नेगेटिव, आर टेकन एज नेगेटिव। एंड राइट साइड की तरफ, राइट साइड की तरफ लाई करने वाले सभी डिस्टेंस आर टेकन एज पॉजिटिव। ये दो बातें आपको अपने दिमाग में है बिठानी और अब बात है जाननी। तो लेंस फॉर्मूला का बेसिक एक्सप्रेशन क्या होता है, जरा मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। लेंस फॉर्मूला का बेसिक एक्सप्रेशन, लेंस फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10th के बच्चों, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ लेंस फॉर्मूला। आओ लेंस फॉर्मूला के बाद नेक्स्ट चीज आती है मैग्निफिकेशन, और मैग्निफिकेशन का मतलब मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं जब मैंने मिरर का टॉपिक पढ़ाया था, इसलिए मैं बहुत ज्यादा डिटेल में इसके बारे में नहीं बोलूंगा। फिर भी अगर कुछ बच्चे जानना चाहते हैं तो जानो। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि किसी भी गिवन ऑब्जेक्ट के गिवन साइज के कंपैरिजन में बनने वाली इमेज का साइज क्या है। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि किसी भी गिवन ऑब्जेक्ट के गिवन साइज के कंपैरिजन में इमेज का साइज क्या है। अब इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा भी हो सकता है, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर भी हो सकता है, और इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा भी हो सकता है। तो बड़ा होगा तो h डैश मतलब साइज ऑफ द इमेज, बड़ा होगा तो h डैश विल बी ग्रेटर देन h, इक्वल होगा तो h डैश विल बी इक्वल टू h, एंड अगर स्मॉलर हुआ तो h डैश विल बी लेसर देन h। एक बच्चा कहता है ठीक है ये तो पहचान लेंगे, लेकिन चाहे वैल्यू बड़ी हो या छोटी हो, उससे आप ये तो पहचान लोगे कि उसकी मैग्निफिकेशन क्या है, लेकिन उसके आगे लगा साइन ये कभी नहीं बताता कि वो बड़ी है या छोटी है। साइन से पता चलता है नेचर। अगर मैं कहता हूं मैग्निफिकेशन इज 2.5 और मैं कहता हूं अगर मैग्निफिकेशन 2.5 है, तो आप समझ जाओ कि ऑब्जेक्ट के द्वारा बनने वाली इमेज उसका 2.5 गुना है 2.5। एक बच्चा कहता है आपको कैसे पता, क्या पता ऑब्जेक्ट छोटा हो। ऐसा नहीं होता, सिंपल रूल है। क्या रूल है सुनो, मैग्निफिकेशन tells us, I repeat my sentence, tells us about the size of the image form, tells us about the size of the image form, size of the image form, that is magnification अगर greater than 1 हुई, या magnification equal to 1 हुई, या magnification less than 1 हुई, तो greater than 1 का मतलब होता है कि जो image बनेगी वो enlarged बनेगी। मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1 का मतलब होता है कि जो इमेज बनेगी वो सेम साइज की बनेगी, और लेस देन 1 का मतलब होता है कि जो इमेज बनेगी वो डिमिनिश बनेगी। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10 के बच्चों, इस बात को एक बार घूरो, 2 बार पूछो, आए मन में कोई सवाल तो आपको कहा किसने कि आप मत मचाओ बवाल, यू कैन एक्चुअली क्रिएट बवाल। तो मतलब मैग्निफिकेशन की वैल्यू से पता चलता है साइज, लेकिन मैग्निफिकेशन के साइन से पता चलता है, मैं यहां लिख रहा हूं
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट अपने दिमाग में उठा लीजिए। मैग्निफिकेशन के साइन से पता चलता है, मैग्निफिकेशन के साइन से पता चलता है, साइन से पता चलता है। अरे भाई क्या बता रहा हूं, पता चलता है नेचर ऑफ द इमेज, पता चलता है नेचर ऑफ द इमेज, यानी इमेज तेरा नेचर है कैसा, ये पता चलेगा मैग्निफिकेशन के साइन से। तो दो तरह का नेचर हो सकता है, या तो पॉजिटिव साइन होगा मैग्निफिकेशन का, या नेगेटिव साइन होगा। अगर पॉजिटिव साइन हुआ मैग्निफिकेशन का तो इसका मतलब इमेज बनी है वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव हुआ तो इसका मतलब इमेज बनी है रियल एंड इन्वर्टेड। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10th के बच्चों, एक बार ये बात तुम मन में बिठा लो, मन में क्या, दिमाग में बिठाओ। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ऑल नीड टू अंडरस्टैंड कि मैग्निफिकेशन हमें बताती है ऑब्जेक्ट के साइज के बारे में, मैग्निफिकेशन का साइन हमें बताता है ऑब्जेक्ट के नेचर के बारे में। अब सर फॉर्मूला भी बता दो, आओ। मैग्निफिकेशन का वही फॉर्मूला है जो हमने पहले पढ़ा था, दैट मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज का रेशो, साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, दैट इज h डैश बाय h। ऑल्सो मैं बताना चाहूंगा, ऑल्सो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v बाय u। तो ये एक फॉर्मूला नंबर 2 और ये एक फॉर्मूला नंबर 1, अगर मैं दोनों को इक्वेट करता हूं तो मुझे प्राप्त होता है दैट h डैश बाय h इज इक्वल टू v बाय u। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये चीज मैंने आपको तब भी पढ़ाई थी जब मैं आपको मिरर का टॉपिक पढ़ा रहा था। मिरर के टॉपिक में यानी रिफ्लेक्शन के टॉपिक में भी हमने जाना था कि h डैश बाय h इज इक्वल टू माइनस v बाय u होता है। वहां पे माइनस v बाय u था, यहां पे माइनस v बाय u नहीं है मेरे बच्चों, यहां पे h डैश बाय h इज इक्वल टू v बाय u है। यहां पे माइनस v बाय u नहीं है मेरे बच्चों, यहां पे h डैश बाय h इज इक्वल टू v बाय u है। अब एक बच्चा कहता है चलो सर ठीक है मान गए, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि ये फॉर्मूला यूज कैसे करना है? तो ऑब्वियस सी बात है, ये पता लगाने के लिए कि फॉर्मूला यूज कैसे करना है, ये पता लगाने के लिए कि लेंस फॉर्मूला कैसे यूज करना है, किस तरीके से एक फॉर्मूला जो लेंस फॉर्मूला आपके काम आएगा, साइन कन्वेंशन कैसे यूज करना है, वो तो तभी पता चलेगा जब कोई एग्जाम्पल आपके सामने आएगा। तो चलिए बेसब्री से अब आपको मैं एक आधे न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करा देता हूं, उसके बेसिस पे आपकी ड्यूटी बन जाएगी कि आपको करने हैं भंडारम न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस। तो चलिए अब आपको कराता हूं मैं कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस, जहां हम लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, जहां हम मैग्निफिकेशन का भी इस्तेमाल करेंगे और मेरे द्वारा बेसिक दिए गए ज्ञान का पूर्ण रूप से इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए हम करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन लेंस फॉर्मूला, माय डियर क्लास 10th के प्यारे प्यारे बच्चों। चलिए बच्चों समझते हैं कि कैसे होंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन लेंस फॉर्मूला फॉर कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। आइए हम शुरू करने जा रहे हैं, न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में ही कह दिया था कि मैं आपको इस वीडियो में दो चीजें के साथ साथ एक और चीज सिखाऊंगा जो कि है पावर ऑफ लेंस। आखिर में उसी की बात करूंगा। फिलहाल हम देखते हैं न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन लेंस फॉर्मूला, न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन लेंस फॉर्मूला कि लेंस फॉर्मूला के न्यूमेरिकल्स करने कैसे हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10th के बच्चों, जो मैं हूं समझाने जा रहा, जो मैं बताने हूं जा रहा, उसे ध्यान से जानो, समझो, परखो, पहचानो कि कैसे होंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला के बेसिस पे न्यूमेरिकल्स के लिए एक क्वेश्चन लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट, मैं यहां पे लिख रहा हूं, an object of size 5 centimeter is kept in front of a concave lens, is kept in front of a concave lens, is kept in front of a concave lens of focal length 20 centimeter, of focal length 20 centimeter। क्वेश्चन ने कहा है calculate the image, calculate the position of the image form, calculate the position of the image form। इमेज कहां बनेगी, एक तो उसकी पोजीशन निकालिए, calculate the position of image form and also the size of the image, also the size of the
इमेज। अब क्वेश्चन करना कैसे है, क्वेश्चन करना कैसे है? सबसे पहली चीज क्वेश्चन में लिखो व्हाट टाइप ऑफ लेंस की बात हो रही है, व्हाट इज द टाइप ऑफ अ लेंस। यहां पे बात हो रही है कॉनकेव लेंस की, यहां बात हो रही है कॉनकेव लेंस की। फिर लिखो क्या क्या गिवन है, हमें क्या गिवन है, ऑब्जेक्ट का साइज, यानी हमें h दे रखा है 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव लेंस of focal length 20 centimeter. An object of size 5 centimeter is kept in front of a concave lens of focal length 20 centimeter. लेकिन कहाँ रखा है ये बताना भूल गए। At a distance of 10 centimeter, यानी 10 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा है। At a distance of 10 सेंटीमीटर यानी ऑब्जेक्ट जो है वो 10 सेंटीमीटर रखा है। तो u हमारे पास क्या है 10 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ हमारे पास क्या है 20 सेंटीमीटर है। ये चीज मैं लिखना भूल गया था। क्वेश्चन ने हमें फाइंड करने के लिए क्या कहा है, क्वेश्चन ने हमें फाइंड करने के लिए कहा है कि पता लगाओ। सबसे पहली चीज क्वेश्चन ने कहा है इमेज डिस्टेंस, यानी हमें पता लगाना है v। दूसरा क्वेश्चन ने कहा है पता लगाओ साइज ऑफ द इमेज, क्वेश्चन ने कहा है पता लगाओ साइज ऑफ द इमेज, यानी कि हमें h डैश पता लगाना है, h डैश। नेचर भी पता लगा लेंगे, कोई रोक थोड़ी रहा है, नेचर भी पता लगा लेंगे मैं तो कहता हूं, और मैग्निफिकेशन भी पता लगा लेंगे। नोबडी इज स्टॉपिंग अस टू फाइंड इट। आओ आइए कैसे करना है क्वेश्चन मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये सब चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं कि कोई भी न्यूमेरिकल, कुछ बच्चों की आदत होती है वो न्यूमेरिकल पढ़कर पहले ही डर जाते हैं, कह रहे बस भाई मैं तो न्यूमेरिकल ही पहली बार देख रहा हूं, मैं कैसे कर लूंगा। अरे हर बच्चा न्यूमेरिकल पहली बार ही देखता है। अगर हर व्यक्ति पहली बार न्यूमेरिकल देख के डरने लग गया तो फिर वो करेगा कैसे। The very most important step to attempt a numerical is to interpret the data of the numerical. Once you are able to interpret what is given, then what to be found becomes the most easiest part. क्यों? क्योंकि आपको करनी है केवल फॉर्मूले की थोड़ी सी नकल, लगानी है डाटा को उठा के थोड़ी सी अकल। मेरी है गारंटी आप पाओगे कि बन जाएगी थोड़ी देर में आपके आंसर की शक्ल। जी हाँ मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10 के बच्चों प्लीज पे अटेंशन। आओ जी मैं यहां पे लिखूंगा यूजिंग लेंस फॉर्मूला, मैंने सीधा सीधा लिख दिया कि मैं क्या इस्तेमाल कर रहा हूं, लेंस फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहा हूं। तो लेंस फॉर्मूला के अनुसार 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ लेफ्ट साइड पे होती है, तो क्योंकि उसकी फोकल लेंथ लेफ्ट साइड पे होती है तो ये फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव। हमेशा याद रखना साइन कन्वेंशन का साइन तभी यूज होता है जब वैल्यू पुट होती है। अगर वैल्यू नहीं पता तो आप उसका साइन नहीं लगाओगे। 1/f में वैल्यू पता है -20 सेंटीमीटर, v हमें नहीं पता -1/u, u हमें पता है 10 सेंटीमीटर, -10 आ गया हमारे पास, तो मेरे पास आ गया -1/20 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/10। तो मेरे पास आ गया प्लस 1/10, इधर आके बन गया -1/10 -20 इज इक्वल टू 1/v। सो दिस बिकम्स हमारे पास आ गया एलसीएम अगर हम लेते हैं तो 20 आएगा, -2 यहां पे जाके बन जाएगा -2 -1 इज इक्वल टू 1/v, तो -3/20 इज इक्वल टू 1/v, और आई कैन से दैट v इज इक्वल टू -20/3, 3 6 18 20 और 6.6, तो v comes out to be -6.6 सेंटीमीटर। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10 के बच्चों एक बार घूरो, मैं कहता हूं कि 2 बार दुख हो। देखो मन में आए कोई सवाल, कोई भी सवाल, एक न्यूमेरिकल तो कराया है, कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी करा दी, एक बेसिक सा न्यूमेरिकल कराया, एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट पढ़ाया कि कैसे इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट किया जाता है, कैसे इमेज डिस्टेंस को पता लगाया जाता है। आपके सामने आ चुका है इमेज डिस्टेंस v। अब क्वेश्चन कहता है ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन। ठीक है भाई मैग्निफिकेशन पता लगा लेंगे। क्वेश्चन कहता है ऑल्सो फाइंड द साइज ऑफ द इमेज। ठीक है भाई निकाल लेंगे। देखो ये देखो ये देखो, h डैश बाय h इज बराबर v बाय u। आओ भाई साहब नीचे आओ। h डैश तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता, h तुम्हारे बारे में पता है तुम 5 सेंटीमीटर हो, चलो भाई तुम 5 सेंटीमीटर हो। v तुम्हारे बारे में पता है, v क्या था, v क्या था हमारे पास -20/3, तुम्हारे बारे में लिख दिया मैंने -20/3। u तुम्हारे बारे में पता है, u 10 सेंटीमीटर लिख दिया मैंने -10, कैंसल कैंसल। तो h डैश कम्स आउट टू बी 20/30, क्योंकि ये 10 जाके यहां मल्टीप्लाई होगा, ये आपको पता है बेसिक मैथ्स, मल्टीप्लाइड बाय 5, तो इट कम्स आउट टू बी 100/30, कैंसल कैंसल, तो इट कम्स आउट टू बी 10/3, 3 3 जा 9 एंड 3.3 सेंटीमीटर। मेरे प्यारे प्यारे
प्यारे क्लास 10th के बच्चों जरा ध्यान से देखो, 5 सेंटीमीटर का जो ऑब्जेक्ट है वो बेचारा 3.3 सेंटीमीटर पे जाके अटक गया। यानी ऑब्वियस सी बात है कि ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज का साइज छोटा है। भाई कॉन्केव लेंस के केस में तो वैसे भी ऑब्जेक्ट का साइज जो है वो बड़ा होता है, इमेज का साइज छोटा होता है। मतलब इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में छोटा है, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में छोटा है। तो इमेज का साइज वैसे भी यहां छोटा निकल कर आया, यानी इमेज डिमिनिश्ड बनी, इमेज डिमिनिश्ड बनी यानी छोटी बनी। हम ये भी नहीं कहेंगे बहुत छोटी है, स्मॉल साइज की है। अब बात करते हैं नेचर ऑफ द इमेज की। एक बच्चा कहता है सर नेचर ऑफ द इमेज तो मैं बिना सॉल्व करे भी लिख सकता हूं। मैं वो कैसे? कह रहा सर कॉन्केव लेंस तो हमेशा ही वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है। जी हाँ बच्चों, ये चीज आप बिना सॉल्व करे भी लिख सकते हो, लेकिन जो बच्चा सॉल्व करके लिख कर आएगा क्या वो बेवकूफ है? नहीं ना। क्या उसने कोई गलती करी है? नहीं ना। एक बच्चा कहता है फिर उसने किया है क्यों? जस्ट बिकॉज विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू द सेम थिंग्स दैट यू डू इन अ डिफरेंट मैनर। आप भी अपने आंसर में लिख कर आए हो नेचर ऑफ द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, वो भी लिख कर आया है, लेकिन वो बच्चा सॉल्व कर आया है, ये दिखा कर आया है कि जो मैंने मैग्निफिकेशन निकाली है वो पॉजिटिव आई है। तो आप भी करके दिखाओ। आओ कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है V बाय U। तो मैग्निफिकेशन में V क्या था? -20/3। U क्या? U -10। कैंसिल। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 20/30। तो हमारे पास आ गया मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 2/3। दिस कम्स आउट टू बी 0.6। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10th के बच्चों, मैग्निफिकेशन 1 से कम आई है। देखो अच्छे से देखो, अच्छे से समझो, अच्छे से जानो। मैग्निफिकेशन हैज कम लेस देन 1। और ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका था कि जब भी मैग्निफिकेशन 1 से कम आएगी समझो इमेज ऑब्जेक्ट की छोटी बन जाएगी। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका था कि जब भी इमेज छोटी होगी मैग्निफिकेशन 1 से कम होगी, या जब भी मैग्निफिकेशन 1 से कम होगी मतलब इमेज छोटी होगी। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10th के बच्चों, आई होप आपको समझ आया। ये एक न्यूमेरिकल समझाया है किसका? कॉन्वेक्स लेंस का, नहीं कॉनकेव लेंस का। देखो कॉनकेव लेंस का। आओ एक न्यूमेरिकल और लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस का। आओ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगला एग्जांपल कॉन्वेक्स लेंस का उठाते हैं। एक न्यूमेरिकल हम आपको समझाते हैं और फिर आपको आगे के टॉपिक की ओर लेके थोड़ी देर में है जाते हैं। तो अगला न्यूमेरिकल हमारा कॉन्वेक्स लेंस पे है। क्या कहता है ये देखिए, ये कहता है एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 6 सेंटीमीटर is kept in front of a convex lens, is kept in front of a convex lens, is kept in front of a convex lens of focal length 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन कह रहा है where should the object be placed? Where should be the object placed? Object कहां रखे? Where should be the object placed so that the image is formed, at a distance of 20 सेंटीमीटर। मतलब 20 सेंटीमीटर पे इमेज बन जाए। Find the nature, size of image and also the magnification, मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10th के बच्चों। आओ मैंने आपको क्या सिखाया? सबसे पहले हम लिखते हैं टाइप ऑफ लेंस। What type of lens is given to us? हमारे पास गिवन है कॉन्वेक्स लेंस। फिर हम लिखते हैं कि क्या डाटा गिवन है। आओ बात करते हैं डाटा की। ऑब्जेक्ट का साइज हमारे सामने गिवन है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का साइज हमारे सामने गिवन है तो हम यहां पे लिखेंगे h हमारे सामने गिवन है। h गिवन है कितना? 6 सेंटीमीटर। इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ कितना? 15 सेंटीमीटर। वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, यानी u कितना होना चाहिए ताकि इमेज बने, यानी इमेज बने कहां? एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन ने यहां पे ये मेंशन नहीं किया है कि इमेज कहां बन रही है, राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे। जब कुछ मेंशन नहीं होता कॉन्वेक्स लेंस के केस में तो ऑब्वियस सी बात है इमेज राइट साइड पे ही मान के चलेंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड में तो सिर्फ एक ही केस होता है। कॉन्वेक्स लेंस के केस में क्वेश्चन ने कहा है इमेज बन रही है 20 सेंटीमीटर। कहां बन रही है मेंशन किया? नहीं।
राइट साइड पे बन रही है, लेफ्ट साइड पे बन रही है, कुछ मेंशन नहीं किया। जब कुछ मेंशन नहीं होता तो हम मान के चलते हैं कि राइट साइड बन रही है। अगर क्वेश्चन बोलता तो वो बोल देता लेफ्ट साइड बन रही है, लेकिन कुछ नहीं बोला तो ये मान के चलते हैं कि राइट साइड बन रही है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा ज्यादातर इमेजेस राइट साइड पे ही बनती हैं। देखो ध्यान से, समझो ध्यान से मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आओ हम क्या करेंगे, यहां पे सीधा सीधा हम लिखेंगे भाई यूजिंग, यहां लिख रहे हैं यूजिंग लेंस फॉर्मूला। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10th के बच्चों, लेंस फॉर्मूला के अनुसार 1/f = 1/v - 1/u। फोकल लेंथ, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, +15 सेंटीमीटर। v राइट साइड पे मानने चल रहे हैं, +20 सेंटीमीटर - 1/u। तो 1/15 - 1/20 = 1/u। तो मेरे पास आ गया आपका ये 20 - 15 अपॉन, हमारे पास आ गया कॉन्वेक्स लेंस है हमारे पास। उसने कहा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 6 सेंटीमीटर इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ हमने ले ली। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स की राइट साइड पे होती है, इसलिए पॉजिटिव ली है। और यहां आ गया 1/20। अब ध्यान से देखिए, ये 1/20 इस तरफ आया तो ये जाके माइनस बन गया, और 1/u का माइनस यहां रह गया, तो इट बिकम्स -1/u। इन दोनों का एलसीएम लिया तो ये नीचे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 20 × 15। बेसिक मैथ्स है, जो लोग एलसीएम लेना चाहते हैं वो एलसीएम लीजिए, जो लोग एलसीएम नहीं ले सकते वो ऐसे कर सकते हैं। 20 में से 5 15 गए, 5 आया, 15 2 जा, और ये आ गया 300 = -1/u। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, दिस कम्स आउट टू बी u = -300/5, यानी दिस कम्स आउट टू बी 60, u कम्स आउट टू बी -60 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट 60 सेंटीमीटर पे होना चाहिए, जब जाके इमेज वहां बनेगी जहां हम चाहते हैं। 2 बार घूरो, 3 बार समझो, मन में आए कोई सवाल, तुम्हें मना किसने किया मचाने से बवाल। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10th के बच्चों, आपके सामने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दिया जा चुका है, एक बेसिक सा न्यूमेरिकल आपको समझाया जा चुका है, एक बेसिक सा ज्ञान आपको मिल रहा है कि कैसे होगा न्यूमेरिकल। क्यू पता चल गया, क्यू पता चल गया। अब क्या पता लगाना है, नेचर, साइज। आओ बात करते हैं साइज की। ऑल्सो वी नो, हम जानते हैं। एक बच्चा बोला क्या कि h'/h = -v/u होता है। h' हमें पता नहीं है, h' हमें पता नहीं है, h हमें पता है, v है कितना, इमेज बन रही 20 पे, तो -20 - 60 कैंसल कैंसल पूरी बात। h'/h = 2/6। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10th के बच्चों, v हमारा पॉजिटिव था तो मैंने v को पॉजिटिव रखा, साइन से दिया था हमारे पास, तो आ गया हमारे पास h' कम्स आउट टू बी, ये आ गया 2 1 जा 2 3 जा, तो h' कम्स आउट टू बी हमारे पास h'/h कम्स आउट टू बी 1/3। एक मिनट, हाँ, h'/h कम्स आउट 1/3 और h'/6 सेंटीमीटर = 1/3 और h' = 6 सेंटीमीटर/3, h' कम्स आउट टू बी 2 सेंटीमीटर। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10th के बच्चों, ध्यान से देखो, यहां पे h' आया है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। अब सवाल ये आता है कि सर अगर h' आया 2 सेंटीमीटर, अब सवाल आता है अगर h' आया 2 सेंटीमीटर तो इसमें मिस्टेक क्या है। मैंने एक मिस्टेक करी है यहां पे, वो आपको ढूंढनी है और आपको ये मिस्टेक कभी नहीं करनी। एक बच्चा कहता है सर क्या मिस्टेक करी है, क्या मिस्टेक करी है? अरे मैं खुद कह रहा हूं कि मैंने मिस्टेक करी है, वो मिस्टेक आपको ढूंढनी है। अगर आप ढूंढने में कामयाब हो जाते तो अच्छी बात है, अगर नहीं होते तो मैं बता रहा हूं मैंने मिस्टेक क्या करी है, ये आपको नहीं करनी है। कॉन्वेक्स लेंस के केस में या कॉन्केव लेंस के केस में h'/h = -v/u नहीं होता। ये देखो मिस्टेक, तो ये -v/u नहीं होता, ये +v/u होता है। मैं बता चुका हूं। v तेरी वैल्यू क्या थी 20, तो भाई -20 पुट करना था, इसलिए तो ये एक काम करते हैं, मिटाते हैं, या चलो करेक्शन ही दिखाते हैं, मिटाएं क्यों, सीधा करेक्शन दिखाएंगे। v तेरी जगह 20, u तेरी जगह -60, उसके बाद आ गया h'/6 सेंटीमीटर, 2 - 6 -6 -1/3 -1/3 -6 -2 सेंटीमीटर। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10th के बच्चों, -2 सेंटीमीटर का मतलब है कि जो इमेज है उसके आगे माइनस का साइन लगा हुआ है। h' का माइनस होने का क्या मतलब हुआ,
एच डैश का माइनस होने का मतलब ये हुआ कि इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है। और भैया कॉन्वेक्स लेंस तो वैसे भी इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ही बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड बनाता है। तो कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा बनने वाली ऑलमोस्ट सभी इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होती है, और ये एच डैश के साइन से पता चल रहा है। एक बच्चा कहता है मैग्निफिकेशन के साइन से भी तो पता लगा सकते थे। हाँ, मैंने कब कहा? दो तरीके हैं, या तो एच डैश का साइन लगा लो या मैग्निफिकेशन का साइन पता लगा लो। आपके सामने देखो जी, समझो जी, जानो जी, परखो जी, पहचानो जी, मन में कोई सवाल आए तो आप मुझसे पूछो जी। आपके सामने एच डैश इज इक्वल टू -2 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं मैग्निफिकेशन की। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एच डैश बाय एच ही होता है। तो एच डैश कितना आया हमारे पास? एच डैश आया है -2 सेंटीमीटर। एच कितना था? 6 सेंटीमीटर। कैंसिल, ये आ गया -1/3 सेंटीमीटर। तो दिस कम्स आउट टू बी -0.3 सेंटीमीटर। माइनस का साइन का मतलब है इमेज है रियल एंड इन्वर्टेड, और लेस देन 1 का मतलब है कि इमेज है डिमिनिश्ड। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10th के बच्चों, आपके सामने मैंने इस न्यूमेरिकल को कर और इससे पहले के एक न्यूमेरिकल को कर दोनों को अच्छे से समझाकर, पूरी बात यहां पे बताकर, सॉल्व तक कराकर पूरा देने की कोशिश करी है आपको ज्ञान, ताकि ना हो मेरा कोई बच्चा कभी भी परेशान। आई होप माय डियर क्लास 10th के प्यारे प्यारे बच्चों, आपको चीजें अब अच्छे से समझ आ गई होंगी, और इनफैक्ट मैं कह रहा हूं कि आ रही होंगी। अब क्या? अब आप कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस के भंडारम न्यूमेरिकल्स उठाओ और उनकी प्रैक्टिस में अपना दिमाग लगाओ। कॉन्सेप्ट जो मैंने है दिया उसकी फिरकी घुमाओ और बदले में आप आंसर पाओ। जी हां, अब बचा क्या है? लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के टॉपिक में अगर कोई सबसे आखिरी चीज बची है, अगर कोई आखिरी टॉपिक बचा है, तो उसे हम कहते हैं पावर ऑफ अ लेंस। वो सबसे आसान टॉपिक है। सुनो क्या होती है पावर ऑफ अ लेंस। सीधा आपको उसी टॉपिक पे मैं जंप करा रहा हूं, बातें आपको बता रहा हूं। तो पावर ऑफ अ लेंस क्या होता है मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10th के बच्चों? बातों को समझने से पीछे मत हटिएगा। व्हाट एग्जैक्टली इज पावर ऑफ अ लेंस? अब देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ पावर ऑफ अ लेंस को समझने का क्या मतलब है। पावर ऑफ अ लेंस, पावर ऑफ अ लेंस इज अ फिजिकल क्वांटिटी। आई रिपीट माय सेंटेंस, इट इज अ physical quantity. It is a physical quantity that determines कि कोई भी लेंस, that determines कि कोई भी लेंस कितनी आसानी से, लाइट रेस को मिला सकता है, या मुझे कहना चाहिए कन्वर्ज कर सकता है। लाइट रेस को मिला सकता है या कन्वर्ज कर सकता है। पहले लाइन पढ़ो, मन की तसल्ली करो, पहले देखो, हो सकता है इसको पढ़कर ही आपके मन में कोई सवाल उठाओ कि यार इस लाइन का मतलब क्या है। पावर ऑफ अ लेंस का मतलब ही यही है कि कोई भी लेंस जब उसके आसपास या उसकी और लाइट रेस आ रही होती है, तो वो लाइट रेस को कितनी आसानी से मिला सकता है, यही उसकी पावर है। यानी अगर कोई हमसे डेफिनेशन पूछे पावर ऑफ अ लेंस की, तो हम बहुत सिंपल शब्दों में पावर ऑफ अ लेंस की डेफिनेशन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं डेफिनेशन? It is defined as the ability. It is defined as the ability of a lens. It is defined as the ability of a lens to let the light converge after they fall on it. यानी किसी भी लेंस में आने वाली लाइट रेस को कोई भी लेंस कितनी आसानी से कन्वर्ट कर सकता है, उससे पता चलेगा उसकी पावर। मतलब आप कहना क्या चाहते हो सर? आप बोलना क्या चाहते हो? आओ समझाता हूं। ये कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स। ये कौन सा लेंस है? कॉनकेव। ये प्रिंसिपल एक्सिस
यहां पे बनाया था हमने f2, यहां बनाया था हमने 2f2, यहां बनाया f1, यहां बनाया 2f1, यहां पे बनाया हमने f2, यहां बनाया हमने 2f2, यहां बनाया हमने f1, यहां बनाया हमने 2f1, ये बनाया ऑप्टिकल सेंटर, ये बनाया ऑप्टिकल सेंटर। मान लो पैरेलल 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 लाइट रेज आ रही है, तो कॉन्वेक्स लेंस पे आने वाली पैरेलल लाइट रेज फोकस पे फोकस पे फोकस पे फोकस पे मीट करती है। लेकिन कॉन्केव लेंस पे लाइट रेज फोकस के रास्ते दूर जाती हैं, मतलब फोकस के रास्ते दूर जाती हैं, वो फोकस पे डाइवर्ज, फोकस के रास्ते दूर जाती है, यानी फोकस पे उनकी मुलाकात नहीं हो पाती, रादर वो फोकस के रास्ते दूर जाती है। वो लाइट रेज बेचारी कॉन्केव लेंस के केस में जब फोकस के रास्ते आती है तो वो डाइवर्ज होती हैं। जी हां मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कॉन्केव लेंस के केस में पैरेलल आने वाली लाइट रेज डाइवर्ज होती है, यानी दीज लाइट रेज आर नॉट एबल टू मीट एट फोकस। मतलब कॉन्केव लेंस तो लाइट रेज को मिला ही नहीं पाता, कॉन्वेक्स लेंस लाइट रेज को मिला पाता है, यानी आसानी से मिलाने वाला लेंस कौन सा? कॉन्वेक्स। ना मिला पाने वाला लेंस कौन सा? कॉन्केव। और क्योंकि इसकी फोकल लेंथ राइट साइड पे है तो इसकी फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव, इसकी फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव, इसकी फोकल लेंथ होती है नेगेटिव, इसकी फोकल लेंथ होती है नेगेटिव। अब सवाल आता है सर फोकल लेंथ के बारे में आप क्यों बात कर रहे हो? बात तो कर रहे हो पावर के बारे में। यार बच्चों खुद सोच के देखो, आप पहले डायग्राम को अगर आप अच्छे से देखो, खुद सोच के देखो, अगर मैं बात कर रहा हूं पावर के बारे में तो पावर ऑफ अ लेंस का मतलब मैंने समझाया है किसी भी लेंस के द्वारा लाइट को आसानी से मिलाने की काबिलियत। अब लाइट मिलती कहां पे? फोकस पे। तो पावर किससे निकलेगी? फोकस से। जिसका फोकस राइट साइड पे है वो कॉन्वेक्स लेंस है, वो कॉन्वेक्स लेंस है, और जिसका फोकस लेफ्ट साइड पे है वो कॉन्केव लेंस है। एक बच्चा कहता है तो मैं क्या करूं? खुद सोचो। कॉन्वेक्स लेंस लाइट रेज को मिला पा रहा है क्या? कॉन्केव लेंस लाइट रेज को मिला पा रहा है? नहीं। लेकिन एक बच्चा कहता है मिला नहीं पा रहा तो क्या हुआ? थ्योरेटिकली तो हम मिला पा रहे हैं ना। हाँ, थ्योरेटिकली हम मिला पा रहे हैं। कहां मिला पा रहे हैं? नेगेटिव साइड पे। इसमें कहां मिला पा रहे हैं या कहां मिल रहा है? पॉजिटिव साइड पे। हमेशा याद रखना एक चीज, हमेशा याद रखना, इसकी फोकल लेंथ जितना दूर होगी, जितना दूर होगी उतना टाइम लगेगा लाइट रेज को मीट करने में। जितना दूर होगी उतना टाइम लगेगा लाइट रेज को मीट करने में। नहीं समझे? आओ समझाता हूं, ये बात समझाता हूं। आओ डायग्राम से समझाता हूं। देखिए डायग्राम से ये बात आपको समझाता हूं, जल्दी समझ पाओगे कि डायग्राम से क्या बताना मैं चाह रहा हूं, जल्दी समझ जाओगे। डायग्राम से जो मैं आपको बात समझाने जा रहा हूं वो बात क्या है जरा ध्यान से सुनो। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। ये भी एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये भी एक कॉन्वेक्स लेंस है, और ये भी एक कॉन्वेक्स लेंस है। ऑब्वियस सी बात है जो लेंस जितना बड़ा होगा उसका सर्कल उसके अकॉर्डिंग बनेगा। ये लेंस बड़ा है तो इसका सर्कल काफी बड़ा बनेगा, देख रहे हैं आप? यस और नो? ठीक उसी तरह इसका सर्कल भी काफी बढ़ेगा। तो हर लेंस की फोकल लेंथ, इसकी फोकल लेंथ मान लेते हैं यहां पर है f2, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी फोकल लेंथ यहां होगी f2 और इसकी फोकल लेंथ थोड़ी और आगे होगी f2। यानी जब यहां से लाइट रेज पैरेलल आएंगी, यहां से लाइट रेज पैरेलल आएंगी तो यहां मीट करेगी। जब यहां से लाइट रेज पैरेलल आएंगी तो यहां मीट करेगी। ये आपको समझ आना चाहिए। और इसी केस में जब लाइट रेज पैरेलल आएंगी तो वो यहां गलत हो गया, यहां और ये यहां मीट करेंगे। मतलब आप समझाना क्या चाह रहे हो, मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, आप सुनो मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं। यहां पे फोकल लेंथ छोटी है, इसको f1 मान लेते हैं। यहां फोकल लेंथ f2 ग्रेटर देन f1 है, और यहां फोकल लेंथ f3 इज ग्रेटर देन फोकल लेंथ 2 इज ग्रेटर देन फोकल लेंथ 1। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन, जहां फोकल लेंथ छोटी है वहां लाइट रेज ज्यादा जल्दी मीट करेगी। इसका मतलब यह हुआ कि जिस लेंस की फोकल लेंथ छोटी होती है उसके पास लेंस
उस लेंस के पास लाइट रेस को मीट कराने की काबिलियत ज्यादा अच्छी होती है। बिल्कुल सही। इसलिए मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सुनना ध्यान से। जिस लेंस की फोकल लेंथ छोटी होती है, जिस लेंस की फोकल लेंथ छोटी होती है, उस केस में लाइट रेस जल्दी मुलाकात करती है। जिस लेंस की फोकल लेंथ ज्यादा होती है, उस केस में लाइट रेस थोड़ी देर बाद मुलाकात करती है। जिस लेंस में फोकल लेंथ और बड़ी होती है, उस केस में लाइट रेस थोड़ा और देर बाद मीट करती है, यानी कन्वर्ज करती है। मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि जिस लेंस का फोकल लेंथ जितना छोटा होगा, जितना छोटा का मतलब यह भी नहीं कि नेगेटिव कर दे, नहीं। नेगेटिव फोकल लेंथ कॉनकेव लेंस की होती है, पॉजिटिव फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की होती है। क्योंकि कॉन्वेक्स के केस में फोकस राइट साइड पे होता है, कॉनकेव के केस में फोकस लेफ्ट साइड पे होता है। कॉन्वेक्स के केस में लाइट रेस राइट साइड में मीट करती है, कॉनकेव के केस में लाइट रेस मीट ही नहीं करती है। हम मीट कराने की कोशिश करते हैं बाय प्रोड्यूसिंग देम बैकवर्ड्स। लेकिन एक बात तो आपको समझ आ गई होगी, वो बात यह है कि फोकल लेंथ होगी जितनी कम, पावर की लेंस की पावर में होगा उतना दम। फोकल लेंथ होगी जितनी कम, लेंस की पावर में होगा उतना दम। यानी पावर ऑफ अ लेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। बिल्कुल सही। पावर ऑफ अ लेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। यहां पे सिंपल शब्दों में अगर मैं पावर का फॉर्मूला लिखूं तो पावर का फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों 1 अपॉन फोकल लेंथ। 1 अपॉन फोकल लेंथ। याद रखना कि ये मीटर्स में होनी चाहिए। अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दे रखी है, अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दे रखी है, तो उसे मीटर में कन्वर्ट करना ना भूले, ये कानून है। तो पावर का बेसिक फॉर्मूला निकल कर आया 1 अपॉन फोकल लेंथ इन मीटर्स। 1 अपॉन फोकल लेंथ इन मीटर्स। और अपने दिमाग में दो चीजें बिठा लो, दिमाग में दो चीजें। पहली चीज, कॉनकेव, कॉनकेव की पावर, कॉनकेव की पावर, कॉनकेव की पावर हमेशा, कॉनकेव की पावर हमेशा नेगेटिव होती है। कॉनकेव की पावर हमेशा नेगेटिव होती है। एंड दूसरी बात अपने दिमाग में डालो, कॉन्वेक्स की पावर, दूसरी बात अपने दिमाग में डालो, कॉन्वेक्स की पावर, कॉन्वेक्स की पावर हमेशा हमेशा पॉजिटिव होती है। कॉन्वेक्स की पावर हमेशा पॉजिटिव होती है। क्यों? क्योंकि कॉन्वेकेव के केस में फोकल लेंथ नेगेटिव होती है और कॉन्वेक्स के केस में फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। पावर की यूनिट मेरे बच्चों, पावर की यूनिट मेरे बच्चों डायोप्टर होती है। डायोप्टर इज द यूनिट ऑफ पावर, जो कि अक्सर न्यूमेरिकल्स में काम आएगी। अगर हम एक साथ कई सारे लेंसेज को कंबाइन कर रहे हैं तो उनकी पावर्स को मैथमेटिक्स की तरह एल्जेब्रिकली ऐड किया जाता है। मान लो आपके पास एक लेंस है जिसकी पावर है 2.5 प्लस में, मेरे पास एक लेंस है जिसकी पावर है 1.5 माइनस में। तो आपका लेंस और मेरा लेंस अगर कंबाइन करेंगे तो कंबाइंड पावर होगी 2.5 माइनस 1.5, दैट विल बिकम 1। बात समझ आई? नॉर्मल मैथ्स की तरह सॉल्व करते हैं पावर को। पावर का कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, उस पे बेसिक न्यूमेरिकल आ सकते हैं कि द फोकल लेंथ ऑफ अ गिवन लेंस इज इतनी, व्हाट विल बी इट्स पावर। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, फोकल लेंथ को पहले ऑब्जर्व करो कि सेंटीमीटर में दे रखी है या मीटर में। अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है तो उसे मीटर में चेंज करना बहुत जरूरी है। तो फोकल लेंथ को मीटर में चेंज करेंगे तब जाके आपको पावर निकल पाएगी, बिकॉज पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन f, वेयर f शुड बी इन मीटर्स एंड वी मे राइट इट्स यूनिट एज डायोप्टर्स, DIOPTRES। एक बच्चा कह रहा है सर एक न्यूमेरिकल तो बनता है। चलो जी, आपकी ये इच्छा भी पूरी कर देते हैं। पावर ऑफ अ लेंस पे एक बेसिक न्यूमेरिकल आपको कराई देते हैं। पावर ऑफ अ लेंस पे एक बेसिक न्यूमेरिकल आपको कराई देते हैं और पावर का कॉन्सेप्ट खत्म करा के इस वीडियो लेक्चर का खात्मा करते हैं। आइए, क्या मैं समझा रहा हूं, क्या मैं बता रहा हूं, जरा उस पर ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10 के बच्चों। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, साफ साफ लिखा हुआ है, अ लेंस हैज अ फोकल लेंथ, अ लेंस हैज अ फोकल लेंथ -20 सेंटीमीटर। फाइंड आउट इट्स पावर, फाइंड आउट इट्स पावर and type of lens, find out its power and type of lens। एक बच्चे ने कह दिया सर बिना सोचे समझे मैं सीधा लिख सकता हूं, because
focal length is negative, because focal length is negative, because focal length is negative, therefore this is a concave lens, therefore this is a concave lens, because focal length is negative, therefore this is a concave lens. Hence we may write, हम लिख सकते हैं क्या, कि पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ इन मीटर्स, therefore पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन 20 सेंटीमीटर, इन मीटर्स में 100 से डिवाइड कर दिया तो दिस कम्स आउट टू बी 100 बटा -20, कैंसल, दिस बिकम्स हमारे पास आ गया 5, तो पावर कम्स आउट टू बी -5 डायोप्टर्स। मेरे प्यारे क्लास 10th के बच्चों, एक बार देखो, 2 बार घूरो, आए मन में कोई सवाल तो आपको मना किसने किया मचाने से बवाल। पावर के बारे में ये बेसिक ज्ञान, ये बेसिक नॉलेज आपको पता होनी चाहिए थी, जो मैंने आपके सामने आपको बता दी है, और इस पर्टिकुलर एग्जांपल से आपको समझ आ गया कि ये किस तरह की पावर है, क्योंकि ये नेगेटिव पावर है। तो आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए, ये बहुत प्यारा सेंटेंस है, अपने दिमाग में बिठा लीजिए, पावर ऑफ, अपने दिमाग में बिठा लीजिए, पावर ऑफ व्हाट, पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड पावर ऑफ कॉन्केव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस की पावर हमेशा पॉजिटिव आएगी और कॉन्केव लेंस की पावर हमेशा नेगेटिव आएगी। मेरे प्यारे क्लास 10th के बच्चों, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अब इस पर्टिकुलर टॉपिक के साथ मैं इस बात का ऐलान खुशी कर सकता हूं कि हमारी क्लास 10th की लाइट की यूनिट थ्योरेटिकली पूरी तरह से खत्म हो गई है। एक बच्चा कहता है थ्योरेटिकली कैसे, क्या बचा है? अरे आज के वीडियो लेक्चर में जो टॉपिक पढ़ा है, क्या उसकी न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस नहीं करोगे? कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस का लेंस फॉर्मूला के बेसिस पे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस नहीं करोगे? बिल्कुल करोगे। तो अब आपको नहीं करना है अपना टाइम वेस्ट। अगर आपको पाना है क्वालिटी हार्डवर्क का टेस्ट, आपको न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी होगी बिना टाइम वेस्ट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, विद दिस आई hereby announce द खात्मा ऑफ क्लास 10th की फिजिक्स की यूनिट लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। हमने बहुत अच्छे से टोटल 12 वीडियो लेक्चर देकर पूरी यूनिट को आपको मैंने खत्म है कराया और आपके लिए पूरे कॉन्सेप्ट को आसान है बनाया। यही सेम मकसद के साथ मैं एक बार फिर लौट कर आऊंगा और एक नया वीडियो लेक्चर से नई यूनिट का शुरुआत करूंगा। सो टिल देन माय डियर स्टूडेंट्स, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, कीप वर्किंग हार्ड एंड यस, अगर आप में से किसी बच्चे ने अभी तक चैनल ही सब्सक्राइब नहीं किया है, सो आप चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आपने जो अपना कीमती वक्त दिया उसके लिए मेरी तरफ से तहे दिल से आपका शुक्रिया। थैंक यू बच्चों।